नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 से 12 तक के प्रश्न उत्तरों की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी उसका आज दूसरा वीडियो है। यह वीडियो आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। आज हम अंतरा भाग 2 कक्षा 12 के अध्याय सुमीरी नी के मन के चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है उस अध्याय के प्रश्न उत्तर हम करेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जहाँ तक हो सके जन्म याद करने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार जो कर्म के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें बहुत सहायता मिलती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1885, 1883, 1822 या 1880? तो कब हुआ था? 1883 में। कहाँ हुआ था? पुरानी बस्ती, जयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी मेयो कॉलेज संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब रहे थे? 1917, 1916, 1920 या 1922 में? संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब रहे थे? 1916 में। और मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर में। ये अंग्रेजों के टाइम में बना था, जो राजा महाराजाओं के बच्चे थे उनको शिक्षा देने के लिए। ये हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी है, स्कूल मैनेजमेंट में, मेयो कॉलेज। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसको प्राप्त है? रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को या गुलेरी जी को? तो इतिहास दिवाकर किसको कहा जाता है? गुलेरी जी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? यहाँ नहीं और है को ध्यान रखना है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में यहीं से हमारे आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। समालोचक, मर्यादा, नागरी प्रचारणी पत्रिका या चांद पत्रिका? तो किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? चांद पत्रिका का। चांद पत्रिका किसकी थी? महादेवी वर्मा की। सुमीरी के मनके में रचना में कौन सा लघु निबंध नहीं है? इसमें 3 लघु निबंध है। कौन कौन से हैं? बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे, 4 हाथ और ढेले चुन लो। तो इसमें कौन सा निबंध शामिल नहीं है? 4 हाथ नहीं है। बाकी 3 निबंध इसमें संकलित है। कौन कौन से हैं? बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। जो 4 हाथ है रचना वो किसकी है? वो एक लघु निबंध है। किसका है? असगर वजाहत का। ये भी हमारी पाठ्य पुस्तक में लगा हुआ है, 4 हाथ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी नहीं है। सुख में जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा या बड़े घर की बेटी? ये तीनों क्या है? गुलेरी जी की कहानियां हैं। और कौन सी कहानी नहीं है? बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी किसकी है? प्रेमचंद जी की कहानी है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? उसने कहा था। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1915। और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी फ्लैशबैक मेथड। अब फ्लैशबैक मेथड क्या होता है? यानी पूर्वदीप्ति शैली में ये कहानी लिखी गई है और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर वेधशाला के यंत्रों पर लगे शोध कार्य विषयक शिलालेखों पर
किस साहित्यकार का नाम खुदा हुआ है? तो जयपुर वेधशाला है जंतर मंतर, उसमें जो शोध कार्य के शिलालेख लगे हैं उनमें किसका नाम खुदा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो किसका नाम खुदा हुआ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। इसी कारण इनको इतिहास दिवाकर की उपाधि भी प्राप्त है। मिस्टर हादी का कोल्लू मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक मेहनत करने वाला, या रटाई हुई बात को प्रस्तुत करने वाला, अंधविश्वासी, या इनमें से कोई नहीं। मिस्टर हादी का कोल्लू किसको कहा जाता है? जो रटी रटाई बात को प्रस्तुत करता है। बालक बच गया लघु निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? धर्म के रहस्य को जानना, शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र, अंधविश्वासी मान्यताओं को चोट। तो बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? कि शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। बालक बच गया निबंध में बालक की आयु कितनी थी? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 या 10 वर्ष? तो बालक की आयु कितनी थी? 8 वर्ष की। बालक की आयु कितनी थी? 8 वर्ष की। और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर तहसील से मिर्जापुर हुआ था, तब उनकी आयु भी कितनी थी? 8 वर्ष की। और यह प्रश्न पीछे शायद 2016 की फर्स्ट ग्रेड में ये पूछा भी गया हुआ है। बालक बच गया लघु निबंध में जब बालक से पूछा गया कि तू क्या करेगा, तब बालक ने क्या उत्तर दिया था? कि डॉक्टर बनूंगा, अध्यापक बनूंगा, या मैं यावजय जीवन लोक सेवा करूंगा। तो बालक ने क्या उत्तर दिया था? कि मैं यावजय जीवन लोक सेवा करूंगा। ये तो दिख रहा ही था कि ये उत्तर क्या है? रटा रटाया है। जब बालक से इनाम मांगने के लिए कहा गया तो उत्सव में पधारे लोग क्या सोच रहे थे? उत्सव में पधारे लोग क्या सोच रहे थे? देखते हैं यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। देखते हैं यह क्या वस्तु मांगता है, या कोई मिठाई मांगता है। तो जो उत्सव में आए हुए थे वो बार बार उससे क्या कर रहे थे? प्रश्न पूछ रहे थे। और वह बालक सभी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा? देखते हैं यह पढ़ाई का पुतला कौन सी वस्तु मांगता है। बालक ने इनाम के रूप में क्या मांगा था? तो बालक को कहा था कि भी हाँ अब आप कुछ मांगो। तो बालक ने क्या मांगी थी? किताब मांगा था, पेन मांगा था, या लड्डू मांगा था? जो अतिथि आए हुए थे वो क्या सोच रहे थे? क्या ये देखते हैं पढ़ाई का पुतला क्या मांगेगा? किताब मांगेगा। लेकिन बच्चे ने क्या मांगा था? लड्डू। लड्डू मांगा था। बालक बच गया उक्ति का लाक्षणिक अर्थ है, यानी बालक बच गया इसका अर्थ इसमें क्या आया है? कि बालक सुरक्षित रहा, बालक की मुसीबत टल गई, बालक की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो गई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? कि बालक की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हो गई। बालक की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कब हुई? जब उसने लड्डू मांगा, तब उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति होगी, यानी वह अभी भी एक छोटा बच्चा ही है। घड़ी के पुर्जे खोलना लघु निबंध में किस पर व्यंग किया गया है? घड़ी के पुर्जे खोलना लघु निबंध में किस पर व्यंग किया है? कार्य का सही ढंग से सीखना, धर्म के रहस्यों को जानना, बात का अर्थ निकालना, या व्यर्थ के कार्य करना। तो घड़ी के पुर्जे खोलना लघु निबंध का क्या अर्थ है? कि धर्म के रहस्य को जानना। किसके रहस्य को जानना? धर्म के रहस्यों को।
परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1, बेकार की चीजों को संभाल कर रखना। ऑप्शन नंबर बी, चले आ रहे मत का अंधाधुंध विश्वास करना, या पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना रखना। इसका अर्थ क्या है? चले आ रहे मत का अंधाधुंध विश्वास करना। सहज पके सो मीठा होए लोकोक्ति किस निबंध के लिए उपयुक्त है? घड़ी के पुर्जे के लिए, बालक बच गया, या ढेले चुन लो। तो यह लोकोक्ति किसके लिए आई है? बालक बच गया निबंध में, कि शिक्षा प्राप्त करने की सही उम्र के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसके लिए कहा है सहज पके सो मीठा होए घड़ी के पुर्जे। निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट, धर्म के रहस्यों को जानना, शिक्षा ग्रहण करने की सही आयु। तो इसमें घड़ी के पुर्जे निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? धर्म के रहस्यों को जानना। क्या है इसका मूल प्रतिपाद्य? धर्म के रहस्यों को जानना। बालक बच गया, लघु निबंध में उस बालक की आयु कितनी थी? 8 वर्ष की। और सभी व्यक्ति उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? उसके साथ खेल रहे थे, उससे प्रश्न पूछ रहे थे, या परायपन का व्यवहार कर रहे थे? तो व्यवहार कैसा कर रहे थे? प्रश्न पूछने का। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के लेखक है हैमर, शेक्सपियर, ब्रैडले, इनमें से कोई नहीं। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो नाटक है उसके लेखक कौन है? शेक्सपियर। अब कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? जो ये पंक्तियां ली गई है ये किससे ली गई है? ढेले चुन्नों से ली गई है। जब वर कन्या के घर पे जाता है तो वह मिट्टी के ढेले लेके जाता है और कन्या उसको उन ढेलों को चुनती है। तो उसके आधार पर ये पंक्तियां ली गई हैं। वेदी का ढेला, अगर कन्या वेदी का ढेला छू लेती है तो इसका क्या मतलब है? कि संतान पंडित होगी। अगर गोबर का जो ढेला होता है, यानी जो गोबर की वो ढेले की मिट्टी लेके आता है, अगर कन्या वो छू लेती है तो क्या होता है? संतान पशुओं की धनी होगी। मसान का ढेला सुन ले तो शुभ होगा। और खेत की मिट्टी का ढेला यानी संतान कृषि कार्य में दक्ष होगी। तो प्रश्न क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो मसान का ढेला होता है वो क्या होता है? अशुभ होता है, न कि शुभ। नेक्स्ट प्रश्न है घड़ी के पुर्जे लघु निबंध की भाषा शैली है। कैसी भाषा शैली है? भावात्मक, व्यंग्यात्मक, समीक्षात्मक, या प्रतीकात्मक? तो कैसी भाषा है? व्यंग्यात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? व्यंग किया गया है इस भाषा में। धर्म रूपी घड़ी के पुर्जे खोलने का अधिकारी किसे माना जाता है? गुरु को, सरकार को, या वेद शास्त्र के धर्माचार्य को? घड़ी रूपी पुर्जे खोलने का अधिकारी किसे माना है? वेद शास्त्र के धर्माचार्यों को माना गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक की नायिका कौन है? और मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है? शेक्सपियर का। और उसकी नायिका कौन है? पोर्शिया, पुरसरी, या पुलिस्मा? तो इसकी नायिका कौन है? पोर्शिया। और यह किसका नाटक है? शेक्सपियर का। भारतेंदु के नाटक दुर्लभ बंधु की नायिका है। अब भारतेंदु
भारतेंदु जी का जो नाटक है दुर्लभ बंधु, उसकी नायिका का नाम क्या है? परसिया, पुरसरी या राधा? तो उसका क्या नाम है? पुरसरी। भारतेंदु जी के नाटक की नायिका का क्या नाम है? पुरसरी है। ढेले चुन लो। निबंध में ढेले चुनने की परंपरा कब से मानी जाती है? आधुनिक काल से, वैदिक काल से या मध्यकाल से? ढेले चुन लो की परंपरा कब से मानी जाती है? वैदिक काल से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ढेले चुन लो निबंध में अक्कड़बाज जो होता है वो कौन सी पेटी चुनता है? लोहे की, सोने की, चांदी की या इनमें से कोई नहीं? अक्कड़बाज किसकी पेटी चुनता है? सोने की पेटी। लोभी वर कौन सी पेटी चुनता है? लोहे की, सोने की, चांदी के या हीरे की? लोभी वर कौन सी चुनता है? चांदी की पेटी चुनता है। और अक्कड़बाज ने कौन सी चुनी थी? सोने की। और जो सच्चा प्रेमी होता है वो कौन सी पेटी चुनता है? सोने की, लोहे की, हीरे की या मोतियों की? तो सच्चे प्रेमी ने किसकी चुनी थी? लोहे की पेटी को चुना था। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, और आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। कथन का मूल अर्थ क्या है? प्रयोजनहीन वस्तु जितनी अच्छी मिले, जितनी जल्दी मिले अच्छा है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार चलना सदैव लाभदायक होता है। प्रयोजन सिद्ध समय पर मिल जाए वही अच्छा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस कथन का क्या अर्थ है? प्रयोजन सिद्ध समय पर मिल जाए वही अच्छा है, यानी जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो अगर हमें समय पे मिले तभी उसका महत्व होता है। उसने कहा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? दीनमान पत्रिका, विशाल भारत, हंस पत्रिका या सरस्वती पत्रिका? तो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती पत्रिका में। और कब हुई थी? 1915 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल को क्या नाम दिया था? आदिकाल, वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल या चारण काल? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या नाम दिया था? अपभ्रंश काल नाम दिया था। अब आदिकाल, आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने। और किस आधार पर दिया था? अब 12 ग्रंथों के आधार पर। और चारण काल किसने कहा था? राम कुमार वर्मा जी ने। और गुलेरी जी ने क्या नाम दिया था? अपभ्रंश काल। गुलेरी जी की प्रथम कहानी सुख में जीवन किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में, भारत मित्र में, चांद में या सरस्वती पत्रिका में? किस में प्रकाशित हुई थी? भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और सरस्वती पत्रिका में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था। गुलेरी जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है?
किसे माना है? स्वयंभू को, राजा मुंज को, सरहपाद को या अब्दुल रहमान को? तो गुलेरी जी ने किसको माना है? राजा मुंज को माना है। किसको माना है? राजा मुंज को। अब स्वयंभू को पहला कवि किसने माना था? रामकुमार वर्मा ने। किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। सरहपाद को किसने माना है? राहुल सांकृत्यान ने। और अब्दुल रहमान को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसने माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कछुआ धर्म गुलेरी जी की किस विधा की रचना है? कहानी, सरस, निबंध, आलोचना। तो किस विधा की रचना है? कछुआ धर्म ये क्या है? गुलेरी जी का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? पोर्सिया की रानी, दुर्लभ बंधु, वैदिक हिंसा या इनमें से कोई नहीं? तो किस नाम से किया था? दुर्लभ बंधु नाम से किया था। और इसकी नायिका कौन थी? पुरसरी। और मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका कौन थी? पोर्सिया। और इसके रचयिता कौन थे? शेक्सपियर। ढेले चुन लो लघु निबंध में वर कन्या के पिता को क्या भेंट करता है? जब वर मिट्टी के ढेले लेकर कन्या के घर पे जाता है तो उससे पहले वह उसके पिता को कुछ भेंट करता था। क्या भेंट करता था? चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, गायें या कुछ नहीं? तो वह क्या भेंट करता था? गो या गायें भेंट करता था। पत्थर पूजे हरे मिले तो तू पूज पहाड़, ढेले चुन लो लघु निबंध में यह पंक्ति किसकी है? ढेले चुन लो निबंध में यह पंक्ति आई है तो यह पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की, तुलसीदास जी की या कबीरदास जी की? तो यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। बालक बच गया लघु कथा में पिता और अध्यापक बालक के मनवांछित इनाम के रूप में कल्पना कर रहे थे। यानी अध्यापक और उसके पिता क्या कल्पना कर रहे थे कि देखते हैं कि ये क्या वस्तु मांगेगा, लड्डू की, खिलौने की या पुस्तक की? किसकी कामना कर रहे थे? कि पुस्तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेसी मोही कुठाव गुलेरी जी की किस प्रकार की विधा है? रिपोर्टाज, कहानी, जीवनी या निबंध? अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करें और वीडियो कैसा लगा यह भी बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।